गाइस पटना में पाटलिपुत्र टाउनशिप बन रहा है। ये टाउनशिप कैसा होगा, यहाँ पर हमें किस तरह की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, इसके बारे में जानेंगे। पाटलिपुत्र इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा गाइस भागलपुर के त्रिपेती में अडानी के द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है उसका जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। बिहार में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। ना सबसे पहले बात करते हैं पाटलिपुत्र टाउनशिप के बारे में। ये जो टाउनशिप है ये पटना को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। पटना के आसपास एक ऐसा नया शहर को बनाने का प्लानिंग किया गया है जहां पर आपको इजीली स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, उद्योग, मनोरंजन, सार्वजनिक परिवहन, हर चीज आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप को 81,600 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा शहर होगा। यू कैन से कि हम लोग पटना 2 का निर्माण कर रहे हैं एक टाइप से, क्योंकि 81,000 एकड़ का एरिया काफी बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर 130 सेक्टर को तैयार किया जाएगा अलग अलग। नगर विकास एवं आवास विभाग इनके द्वारा पूरा का पूरा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं कि 2 साल के अंदर बन जाएगा। इसको बनने में सालों का टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल, क्योंकि आप पूरा का पूरा एक शहर बसा रहे हो, पूरा का पूरा एक नया पटना बना रहे हो। पटना हजारों सालों से एग्जिट कर रहा है और उसके बगल में हमें नया पटना बनाना है, तो 10 साल बहुत ही कम टाइम है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा। टाउनशिप में सबसे अधिक जो जमीन है वो आवासीय क्षेत्र को दिया जाएगा, करीब करीब 28 से 30 हजार एकड़ का एरिया, जहाँ पर सिर्फ हम लोग रेसिडेंशियल इलाकों को डेवलप करेंगे। इसके अलावा 17,500 एकड़ का एरिया कृषि के लिए छोड़ा जाएगा, जहाँ पर किसान खेती करेंगे। इसके अलावा 8,500 एकड़ का एरिया व्यावसायिक, जहाँ पर व्यापार होगा उसके लिए बिल्डअप किया जाएगा। इसके अलावा 4,500 एकड़ का एरिया इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर केवल प्लांट होंगे, फैक्ट्री होगा, उसके लिए छोड़ा जाएगा। और 10 लाख लोग यहाँ पर रहेंगे, 10 लाख लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगा। 10 लाख की आबादी के हिसाब से यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर 1-2 नहीं, टोटल 60 से अधिक 66 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, हॉस्पिटल, वो बनाए जाएंगे। 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा, 4 जनरल हॉस्पिटल, 10 वेटरनिटी हॉस्पिटल। मतलब एक ही बार में 10 लाख लोगों की जनसंख्या को देखते हुए इस पूरे शहर को तैयार किया जा रहा है। अगर ये बन जाएगा तो ये गेम चेंजर साबित होगा, और इस तरह के हम लोग 10 से 12 शहर बनाने वाले हैं पूरे बिहार में। तो सोचिए जब ये पूरे शहर बन जाएंगे तो कितना बड़ा लेवल पर बिहार आगे जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में 400 प्री प्राइमरी स्कूल और 200 प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 130 सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 8 कॉलेज बनाया जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो, जो कि अब इतना बड़ा शहर बना रहे हैं तो थाना बनाना पड़ेगा। 11 थाना बनाएंगे और 22 पुलिस चौकियां बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बटालियन हेडक्वार्टर भी होगा, 5 फायर स्टेशन होंगे। अगर शहर के अंदर कहीं भी आग वगैरह लगता है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब जिस तरह से गुजरात में शहर बन रहा है, मुंबई में शहर बन रहा है, कुछ वैसा ही शहर यहाँ पर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं गाइस, टाउनशिप को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, मेट्रो की मदद से आप इजिली इस टाउनशिप से बाहर भी जा पाएंगे, पटना या फिर उसके बाहर। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाएगा। 28,000 एकड़ के एरिया में आवासीय क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, जहां पर बड़े लेवल पर घर बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक टाउनशिप में 1320 कम्युनिटी रूम, 66 कम्युनिटी हॉल, 10 क्लब, 10 म्यूजिक, 10 डांस ड्रामा सेंटर, 10 मेडिसिन सेंटर, 2 सोशल कल्चर सेंटर। मतलब पूरा का पूरा हम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर इंसान के रहने लायक हर चीज पहले से अवेलेबल होगी। वाटर फैसिलिटी, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सुविधा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा नया शहर तैयार हो रहा है। आगे कब तक इस पर काम शुरू होगा और कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा, इसको लेकर के जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये साकार हो पाएगा? क्या 10 साल में ये बन पाएगा या फिर ये हवा हवाई है? आप कमेंट कीजिएगा। शहर का जो विकास हम लोग करने जा रहे हैं तो हम लोगों को ये बात ख्याल में रखनी होगी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में गलतफहमियां होंगी, और हम बारी बारी से स्टेज बाय स्टेज उन गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। तो आज हमने उनके सामने उस शहर का ब्लूप्रिंट रखा, ड्राफ्ट, जिस हिसाब से उस शहर को बसना है। अब हम उस स्टेज पर आ गए जब हम ज़मीन मालिकों से सीधे सीधे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि कई लोगों को ये लग रहा था कि सरकार उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले लेगी, उनकी रोजी रोज़गार का क्या होगा, उनके गांव घर का क्या होगा। तो हम लोगों ने एक एक करके उनको बताया है और यह स्पष्ट किया है कि हम लैंड पूलिंग के माध्यम से ही काम करना चाहते हैं। किसी को वहाँ से पूरी तरह विस्थापित करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ पूरी इंसाफ होगा। अगर ज़मीन का जो मूल्य है हम उसको अनावश्यक रूप से उनको तंग नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती या किसी की मर्ज़ी के खिलाफ हमारा काम नहीं होगा, और हम इस योजना को उनके लिए बनाना चाहते हैं।
और जहाँ भी हमें लगेगा कि उनका सहयोग हमें चाहने के लिए कुछ हमें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, हम बढ़ेंगे। ये शहर उनका है और उस शहर का विकास जब होगा तो उनकी मर्ज़ी से होगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चुनौतीपूर्ण काम है, प्लॉट्स बहुत सारे हैं और एक मॉडल पर ज़मीन वहाँ मिल भी नहीं पाएगी, तो हम लोगों ने लैंड पूलिंग का भी ऑप्शन रखा है, लैंड एक्विजिशन का भी रखा है, लैंड परचेज का भी रखा है। अब बात करते हैं अडानी के द्वारा जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है भागलपुर के परिपति में, उसका जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। 422 रेतों की करीब 35 एकड़ की जमीन पर रोक लगाया गया है कि 35 एकड़ का जो जमीन है उस पर उसे आप किसी और को नहीं बेच सकते हैं। वो जमीन सरकार लेगी और सरकार अडानी को ये जमीन देगी जहाँ पर ये प्लांट लगेगा। इस प्लांट के लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या क्या फायदा होगा अभी मैं बात करूंगा। पिरपैती थर्मल पावर प्लांट, इस वाले परियोजना को लेकर के भागलपुर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ा चीज है, प्लांट के लिए पानी चाहिए और पानी कहाँ से आएगा। कहलगांव और पिरपैती अंचल की 35 एकड़ की जमीन को लिया जाएगा और गंगा नदी से पानी लाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड 17 किलोमीटर लंबा वाटर पाइपलाइन को बिछाएंगे, जिससे कि बड़े मात्रा में पानी को यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में बड़े लेवल पर पानी चाहिए। तो जिन जमीनों को चुना गया है वहाँ पर आम पब्लिक के लिए जमीन की खरीद बिक्री रोक दी गई है। सरकार जमीन लेगी, सरकार पैसा देगी जमीन का। इस पूरी प्रक्रिया में 422 रेयत प्रभावित होंगे। इनमें कहलगांव अंचल का 225 और पिरपैती अंचल का 197 रेयत शामिल हैं। इस पूरे परियोजना के लिए 9 मौजा की जमीन को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर कैसे बता दें कि पिरपैती थर्मल पावर प्लांट के संचालन के लिए पानी की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी गंगा नदी के माध्यम से। गंगा नदी के बाढ़ का पानी का भी हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए गंगा के किनारे इंटेक पंप हाउस बनाया जाएगा और वहां से करीब 17 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जाएगा, जिससे कि पानी प्लांट तक पहुंचेगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद प्लांट को संचालन के लिए गंगा से करीब 42 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके लिए इंटेक पाइप हाउस और पाइपलाइन को जल आपूर्ति व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया गया है, क्योंकि इन्हीं की मदद से पानी यहाँ पर आएगा। खास बात यह है गाइस कि प्लांट एरिया में पानी के लिए अलग से बोरिंग नहीं किया जाएगा। अगर हम बोरिंग करेंगे तो फिर इस इलाके में पानी की दिक्कत हो जाएगी। पानी को हम लोग गंगा नदी से लाएंगे। गंगा नदी का पानी लास्ट में जाकर के समुद्र में मिल जाता है और जो पानी समुद्र में मिल जाता है उसका क्या उपयोग होता है? वो पानी बेकार हो जाता है, वो पानी नमकीन हो जाता है। तो जो समुद्र में पानी बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर यूज कर लें और यूज करके डेवलप कंट्री बन जाएं। तो गंगा नदी के पानी का यूज किया जाएगा। यहाँ पर आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पानी को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जमीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है, जमीनों का पहचान किया जा रहा है। यहाँ पर न केवल प्लांट बनेगा बल्कि इसके आसपास अच्छे रोड बनेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी तैयार किया जाएगा। जमीन के जो भी मालिक होंगे उनको पैसा दिया जाएगा अच्छा खासा। गंगा के किनारे इंटेक पाइप हाउस के निर्माण के लिए अलग से जमीन का अध्ययन किया जाएगा और इसके लिए बिहार रैयत भूमि का, जिस पर की करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा पाइपलाइन के लिए जमीन चाहिए। जिन किसानों के जमीन से पाइप गुजरेगा उनको ही पैसा दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जमीन का अधिग्रहण। जैसे ही जमीन का अधिग्रहण पूरा हो जाएगा, यहाँ पर जो मेन काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। काफी शानदार ये देखने लायक होगा कि गंगा नदी से कैसे 17 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाया जाएगा और कैसे पानी यहाँ पर पहुंचेगा। बड़े बड़े इंटेक पाइप हाउस, बड़े बड़े पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। तो अभी जो मेन चीज है जमीन का अधिग्रहण वो शुरू हो चुका है। आगे इसको लेकर के जो नया अपडेट आएगा मैं अपडेट लाऊंगा। अगर आप बिहार के ऐसे ही और भी परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे बेल आइकन दबा के रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बिहार का जितना भी डेवलपमेंट अपडेट है वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ज्वाइन नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।